हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए थे। आज 9 से सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 में दिया क्या है। ई बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है। फर्स्ट रो 2 और 3, सेकेंड रो दिया हुआ है 4 और 5। ठीक है। बी सेकेंड मैट्रिक्स दिया हुआ है। सेकेंड मैट्रिक्स फर्स्ट रो 3 और 4, सेकेंड रो दिया है 7 और 2। थर्ड मैट्रिक्स यानी सी दिया हुआ है। कितना? सी दिया हुआ है फर्स्ट रो 1 और 0, सेकेंड रो 0 और 7। आपसे बोल रहा है तो सत्यापित कीजिए, यानी वेरीफाई डेट बोलिए या शो डेट बोलिए, बात एक ही होता है। आपको क्या करना है, ए बी ब्रैकेट में दिया हुआ है इंटू सी इजकल टू ए यहाँ से बी सी। चलिए इसी को प्रूव करना है या वेरीफाई डेट, शो डेट, प्रूव डेट, बात एक ही होता है। यहाँ से हम लेते हैं LHS। कितना दिया हुआ है? ब्रैकेट में दिया हुआ है ए बी इंटू सी। ठीक है, तो ए और बी जो है उसका वैल्यू ब्रैकेट में ही लिखेंगे, यानी ब्रैकेट ए मैट्रिक्स कितना है 2 3 4 5 इंटू बी मैट्रिक्स कितना है 3 4 7 2। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे इंटू सी मैट्रिक्स कितना है 1 0 0 और 7। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ब्रैकेट वाला मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कलम से, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 7 तिरिका 21। ठीक है, अब इसी रो को, फर्स्ट रो को ही सेकेंड कलम से गुणा करेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 3 दूना 6। सेकेंड रो लेंगे फर्स्ट कलम से, 4 तिहाई 12 प्लस 4 तिहाई 12 प्लस 7 पचे 35। फिर सेकेंड रो सेकेंड कलम से, 4 चौका 16 प्लस 5 दूना 10। अब सेकेंड जो सी मैट्रिक्स है उसको भी लिख लीजिए 1 0 0 और 7। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है 27, यहाँ पर हो रहा है 14, यहाँ पर जोड़ेंगे 35 और 12, कितना हो जाएगा 7 47, यहाँ पर हो जाएगा 16 10 26, 1 0 0 और 7। अब इस दोनों में भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका फर्स्ट रो लेंगे फर्स्ट कलम से, यहाँ से कितना मिलेगा 27 एकम 27, यहाँ से गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, 0 ना लिख रहे हैं। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कलम से, इससे गुणा कीजिएगा 0 और 14 से 7 में गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 चौका 28 और 7 एकम 7 और 7 2 9 98। सेकेंड रो लीजिए फर्स्ट कलम से, 47 एकम 47 यहाँ से 0 0, इससे गुणा कर दीजिए 26 में 7 से, 7 छक 42 और 7 दूना 14 और 14 4 18, 182। अब हम लेते हैं RHS। कितना दिया हुआ है A इंटू बी इंटू सी। तो ए मैट्रिक्स नोट कर लीजिए, कितना है 2 3 4 और 5
ब्रैकेट है तो ब्रैकेट डाल दीजिए। बी मैट्रिक्स कितना है 3 4 7 2 इंटू सी मैट्रिक्स कितना है 1 0 0 और 7। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के काम करते हैं। तो इस मैट्रिक्स को सेम उतार लेते हैं, ठीक है। इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम कर देते हैं। तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा 3 एकम 3, इससे गुणा करेंगे तो 0। फिर फर्स्ट रो लीजिए सेकेंड कॉलम से 0 और 7 चौका 28। सेकेंड रो लीजिए फर्स्ट कॉलम से 7 एकम 7, यहाँ से गुणा करेंगे तो 0 0 और 7 दूना 14। कितना हो जाएगा 3 दूना 6 अब प्लस 3 दूना 6 प्लस 7 तिरिका 21, ठीक है। फर्स्ट रो ही सेकेंड कॉलम के साथ कितना हो जाएगा 28 दूना 56 अब प्लस यहाँ से हो जाएगा 14 तिया 42। सेकेंड रो लीजिए फर्स्ट कॉलम के साथ गुणा कीजिए 3 कितना 4 तिहाई 12, यहाँ से कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, यहाँ से हो जाएगा 7 5 35। इसी रो को सेकेंड कॉलम से 28 दूना 56 56 दूना 112 112 प्लस यहाँ से 14 5 70। इस दोनों को जोड़ दीजिए मैट्रिक्स में ही कितना हो जाएगा 21 6 27। यहाँ जोड़ेंगे तो 6 2 8 5 4 9 98। सेकेंड रो को जोड़ते हैं यहाँ से 5 2 7 3 1 4 47। यहाँ पर जोड़ते हैं 2 7 1 8 1 एकम 1। दोनों देखिए रिस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल आना चाहिए। 27 तो 27, 98 98, 47 182 रिस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल आए हैं। इसलिए ए बी इंटू सी इजकल टू ए बी इंटू सी इजकल टू कितना दिया है ए इंटू बी सी इक्वल है, यानी वेरीफाइड एट, चाहे साबित हुआ चाहे प्रूव्ड। नोट कर लीजिए। हाँ फ्रेश आ रहा है, कोई दिक्कत ना है, रफ कर दें। ब्रैकेट का काम हमेशा पहले करते हैं, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, उसके बाद जो मैट्रिक्स ब्रैकेट में गुणा कर रहे हैं उससे एक मैट्रिक्स तैयार हो रहा है, एक बाहर वाला जो मैट्रिक्स है इंटू के बाद वाला उससे गुणा कर दीजिए। दस का एक नंबर देखिए, 10 का एक नंबर ए बराबर कितना दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। आपको सो डैट करना है, यानी प्रूव डैट, सो डैट कितना दिया हुआ है ए स्क्वायर बराबर cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा माइनस में कितना sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से हम लेते हैं ए स्क्वायर, यानी एल एच एस लेते हैं ए स्क्वायर।
ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए भी तो लिख सकते हैं, उसके बाद ए का वैल्यू भी रखते हैं, ए का वैल्यू, यानी बारी बारी से कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू फिर ए का भी तो वैल्यू फिर यही होगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब इस दोनों में हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कॉस से कॉस में करेंगे तो कितना होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ से प्लस माइनस माइनस, साइन से साइन में गुणा होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा अब प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर फर्स्ट रो ही लेंगे, सेकेंड कलम के साथ गुणा कर, सेकेंड कलम के साथ गुणा करेंगे, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना होगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब सेकेंड रो लेंगे फर्स्ट कलम के साथ, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, फिर सेकेंड रो लेंगे, सेकेंड कलम के साथ गुणा करेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कितना होता है जी, साइन कॉस स्क्वायर ना, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कितना होता है, कॉस 2 अल्फा, यानी आपको फार्मूला बताया गया होगा कॉस 2 अल्फा, कॉस 2x का, कॉस 2x बराबर कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, कॉस 2 अल्फा, यहाँ देखिए एक कॉस एक साइन है, तो साइन का फॉर्मूला लगाइए, साइन कितना a प्लस बी का, इसका कितना होता है, साइन a इंटू कॉस बी, अब प्लस है तो प्लस, उसके बाद एंगल चेंज हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से साइन कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो उसी तरह देखिए ये आपका सेम आ रहा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी कॉस साइन का ना फार्मूला बन रहा है, तो साइन ए प्लस बी, ए और बी कितना है, अल्फ़ा है, तो ए प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा को जोड़ देंगे। ठीक है, अब सेकेंड रो लेकर चलिए, माइनस साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो फिर आपका यही फार्मूला बन जाता है, तो माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे साइन, एक यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा तो प्लस वाला ही फार्मूला बनेगा, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, बाद में इसको करेंगे तो सेम कंडीशन बन जाएगा, यानी पहले कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, जैसे यहाँ पर देख लीजिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, भी तो इसको हम लिख सकते हैं ना सेम, पहले इसको कर दिए इसको बाद में, तो ये तो कितना हो जाएगा, कॉस 2 अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा
तो यहाँ से आपका कितना बन रहा है, cos 2 अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और अल्फ़ा को जोड़ेंगे तो 2 अल्फ़ा, यहाँ भी माइनस साइन 2 अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा बराबर LHS लिए हैं ए स्क्वायर आपका सेम मिल गया आर स्क्वायर यानी RHS के बराबर RHS प्रूव्ड। नोट कर लीजिए। दो फार्मूला यूज हुए हैं यानी साइन A प्लस बी cos 2A का रफ करते हैं। 10 का तो 1 हो गया, सेकेंड भी शायद है। दस का सेकेंड देखिए, ये भी तो मिटाना चाहिए हमको, सो डेट वाला काहे लिए रख रहे हैं। 10 का सेकेंड देखिए, ए बराबर दिया हुआ है मैट्रिक्स कितना 0 1 1 और 0। बी मैट्रिक्स दिया हुआ है कितना 0 माइनस आई 0 माइनस आई प्लस आई और 0। ठीक है। सी मैट्रिक्स दिया हुआ है आई 0 0 माइनस में आई लिखना चाहिए, टी दे दिया है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत ना है। आपसे प्रश्न किया है सो डेट कितना ए स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर इजकल टू माइनस सी स्क्वायर बराबर I2 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का मिलना चाहिए। और एक चीज पूछा है एंड ए बी बराबर माइनस बी ए सी बराबर माइनस सी ए। और एक पूछा है एंड कितना बी सी बराबर माइनस सी बी। बहुत लॉन्ग क्वेश्चन कर दिया है, फिर भी देखा जाए। सबसे पहले हम लेते हैं ए स्क्वायर को a इंटू ए हम लिख सकते हैं। a का वैल्यू है कितना 0 1 1 और 0। फिर इसको हम लिख सकते हैं 0 1 1 0। इस दोनों में मल्टीप्लिकेशन भी हम कर सकते हैं, चाहे यहीं पर बनाते हैं। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 से 0 में 0 मिलेगा, 1 से 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है। फिर फर्स्ट रो लेकर सेकेंड कॉलम से 0 0, सेकेंड रो लेंगे फर्स्ट कॉलम से 0 0 1 यहाँ से 0। इसी को ना हम I2 बोलते हैं, 2 ऑर्डर में है तो I2। ठीक है, एक प्रूव हो गया। अब हम लेते हैं बी स्क्वायर, तो इसको हम b इंटू बी भी लिख सकते हैं। अब b का वैल्यू है कितना 0 माइनस आई प्लस आई और 0। ठीक है, इंटू 0 माइनस आई प्लस में आई 0। इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप 0 यहाँ से माइनस आई नहीं है, आयोटा है रियल में। आई पढ़ने का आदत हो गया। आयोटा इसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप 11th क्लास में पढ़े होंगे।
तो यहाँ से 0 माइनस बाहर आई में, यानी आयोटा आयोटा में गुणा होगा तो आयोटा स्क्वायर होगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है कितना है, -1। तो यहाँ पर -1 डाल देते हैं। फिर फर्स्ट रो लेंगे, सेकेंड कॉलम से 0 और यहाँ भी 0। सेकेंड रो लेंगे फर्स्ट कॉलम से, आयोटा से 0 में गुणा करेंगे तो 0 और 0 से आयोटा में गुणा करेंगे तब भी 0। ठीक है, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से प्लस में आयोटा और माइनस में आयोटा में मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस साइन बाहर कर देते हैं, पहले प्लस माइनस माइनस। ठीक है, आयोटा से आयोटा में गुणा करेंगे तो कितना होगा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। ठीक है, तो यहाँ से आपको कितना मिल गया, माइनस माइनस प्लस 1, 0 0 और 1। इसी को ना हम I2 बोलते हैं। अब हम लेते हैं -C², माइनस में C², इसको हम -C इंटू C लिख सकते हैं। माइनस को बाहर रहने देते हैं, क्या है ऐसे चल रहा है जी। और C का वैल्यू कितना है, आयोटा 0 0 माइनस आयोटा। ठीक है, इंटू आयोटा 0 0 माइनस आयोटा। माइनस साइन बाहर ही रहने देते हैं। आयोटा से आयोटा में मल्टीप्लिकेशन होगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। 0 0 और 0। सेकेंड रो लेंगे फर्स्ट कॉलम से गुणा, यहाँ से 0 से आयोटा में गुणा होगा 0, इससे माइनस आयोटा से 0 में गुणा होगा 0, तो 0 + 0 ही मिलेगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से 0 से 0 में 0, माइनस माइनस प्लस, आई से आयोटा से आयोटा में गुणा होगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। माइनस साइन से गुणा कर दीजिए तो कितना हुआ, 1 0 0 और 1। इसी को तो I2 बोलते हैं। यही हमको सोल्व करना था। अब हम लेते हैं यहाँ से एंड AB बराबर -B, ये दिखाना है। तो AB पहले ले लेते हैं कितना, AB बराबर माइनस में BA, इसमें से भी LHS लेते हैं कितना, AB। A और B का वैल्यू लिखते हैं। A का है कितना, 0 1 1 और 0। अब B कितना है, 0 माइनस आयोटा प्लस में आयोटा और 0। इसमें मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 0 से 0 में करेंगे तो 0 मिलेगा, 1 से आयोटा में गुणा करेंगे तो प्लस में आयोटा मिलेगा। ठीक है, अब फर्स्ट रो को ही लेकर सेकेंड कॉलम से गुणा करेंगे तो 0 से माइनस आयोटा में गुणा करेंगे 0, 1 से 0 में गुणा करेंगे 0। ठीक है, अब सेकेंड रो को लेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ से 1 से 0 में 0 और 0 से आयोटा में 0, तो 0 ही मिलेगा। अब इसी रो को लेकर सेकेंड कॉलम के साथ तो यहाँ से माइनस आयोटा और यहाँ से 0। ठीक है, इतना मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से -BA लेंगे, यानी RHS कितना है, माइनस में BA, माइनस में BA। माइनस B का वैल्यू देखिए कितना है, 0 0 माइनस आयोटा प्लस आयोटा और 0। A का वैल्यू देखिए कितना है, 0 0 1 1 और 0। इसमें भी मल्टीप्लिकेशन कीजिए, माइनस साइन बाहर ही रहने देते, 0 से 0 में गुणा करेंगे 0 मिलेगा।
माइनस आयोटा से +1 में करेंगे तो माइनस आयोटा, ठीक है। फर्स्ट रो लेंगे, सेकेंड कॉलम से 0, यहाँ से भी 0। सेकेंड रो लेंगे फर्स्ट कॉलम से, आयोटा से 0 में गुणा करेंगे 0, और 0 से 1 में गुणा करेंगे 0, तो 0 0 जोड़ेंगे तो 0 ही मिलेगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से आयोटा, यानी आयोटा से 1 में गुणा करेंगे आयोटा, 0 से 0 में 0 सॉरी, माइनस साइन से गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा, प्लस में आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, ठीक है। देखिए तो दोनों इक्वल आ गए हैं, ए बी बराबर माइनस बी, ये आ जा रहे हैं, इसलिए ए बी बराबर माइनस बी ए प्रूव्ड। बाकी तो अपने से कर लीजिएगा सॉल्व, कोई दिक्कत ना होना चाहिए, नोट कर लीजिए। रफ करते हैं। अब यहाँ से ए सी माइनस सी ए के बराबर बी सी माइनस सी बी के बराबर सेम वैल्यू रखिएगा और हल कर लीजिएगा, आ जाएगा निश्चित रूप से। दस का 3 भी दिया है जी, 10 का 3, 10 का 3, देखिए 10 का 3, ए बराबर कितना दिया हुआ है, 0 0 1, ठीक है, 0 0 1, यहाँ पर भी 0 1 0 1 0 0, ठीक है। बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है, 0 5 7 0 0 6 0 0 0, ठीक है। सी मैट्रिक्स दिया है एंड सी बराबर -1 +3 प्लस में 5, ठीक है। सेकेंड रो दिया है 1 -3 -5, थर्ड रो दिया है -1 -1 +3 +5। आपसे पूछ के आ रहा है सो डैट, यानी दिखाना है आपको क्या, सो डैट ए स्क्वायर फर्स्ट नंबर दिया है ए स्क्वायर बराबर आई, सी स्क्वायर बराबर सी, सी स्क्वायर बराबर सी, सेकेंड नंबर। और थर्ड नंबर दिया है बी के पावर 4 बराबर 0। 1 2 देख लेते हैं, बाकी अपने से सॉल्व कर लीजिए। सबसे हम पहले फर्स्ट ही लेते हैं, ए स्क्वायर LHS, यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है आई 3 भी लिख सकता है, 3 ऑर्डर में है तो यहाँ से हम LHS लेते हैं, ए स्क्वायर को हम a इंटू ए लिख सकते हैं। ए का वैल्यू है कितना, 0 0 1, सेकेंड रो है 0 1 0,
थर्ड रो है 1 0 0, ठीक है। हाँ, इनटू ए सेकेंड, फिर ए का वैल्यू रखिए 0 0 1 0 1 0 1 0 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका फर्स्ट रो लेते हैं, फर्स्ट कलम से मल्टीप्लिकेशन। तो 0 0 और 1 से 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कलम के साथ 0 0 0। फर्स्ट रो थर्ड कलम के साथ करेंगे 0 0 और 0। अब क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो फर्स्ट कलम के साथ, सेकेंड कलम के साथ, थर्ड कलम के साथ। तो यानी सेकेंड रो लिए तो 0 से 0 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 मिलेगा, 1 से 0 में करेंगे 0 मिलेगा, 0 से 1 में करेंगे तो 0 ही मिलेगा। अब सेकेंड रो सेकेंड कलम के साथ 0 1 से 1 में गुणा किए 1 मिल गया, 0 से 0, तो वो लिखने की कोई ज़रूरत ही ना। सेकेंड रो थर्ड कलम के साथ 0 0 और 0। अब क्या करेंगे, थर्ड रो लेंगे, फर्स्ट कलम के साथ करेंगे 0 0 0। थर्ड रो सेकेंड कलम 0 0 और 0, इसको लेंगे और इसके साथ यानी थर्ड रो थर्ड कलम के साथ 1 से 1 में गुणा किए 1 0 और 0। देखिए इसी को ना हम बोलते हैं I3 या I बोलते हैं, यानी I3 लिखा होता ना सबसे बेस्ट होता है। I मतलब 2 ऑर्डर में भी, 3 ऑर्डर में भी, 4 ऑर्डर में भी, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 से किसी भी संख्या में गुणा कीजिए वो संख्या ही मिलता है, वही बात यहाँ पे भी है। अब हम क्या करते हैं, एक और ले लेते हैं C²। कितना, C² को सेकेंड नंबर C² बराबर C। इसमें का हम क्या करते हैं, C² बराबर C, तो LHS लेते हैं, LHS। यहाँ पर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक आ गया ना, यानी RHS। प्रूव्ड डाल दीजिएगा। LHS लेते हैं तो कितना है, LHS बराबर C²। तो C इंटू C लिख सकते हैं। C का वैल्यू है कितना, C यहाँ पे है ना, -1 +3 प्लस में 5। सेकेंड है 1 -3 -5 -1 +3 +5 इंटू फिर C -1 +3 +5 1 -3 -5 -1 +3 +5। अब हमको क्या करना होगा, यानी इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कलम, जो काम यहाँ पे किए हैं सेम काम वहीं पर करना है। माइनस माइनस प्लस 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से प्लस 3 एकम 3 और -5, ठीक है, -5 फर्स्ट रो सेकेंड कलम के साथ। तो -3 और माइनस कितना 9, 3 त्रिका 9, अब प्लस में कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कलम के साथ तो -5 और माइनस कितना 5 तिहाई 15 और यहाँ से प्लस में कितना 25, ठीक है। अब सेकेंड रो लीजिए, फर्स्ट कलम के साथ गुणा कीजिए आप, कितना होगा -1 -3 -+ 5, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कलम के साथ तो प्लस में कितना 3 यहाँ से -+ 9, 3 त्रिका 9
माइनस में कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, ठीक है। सेकेंड रो थर्ड कलम के साथ कितना होगा, 5 एकम 5, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 5 तिहाई 15, यहाँ से माइनस में 25, ठीक है। अब थर्ड रो लीजिए, फर्स्ट कलम सेकेंड कलम थर्ड कलम से कीजिए, कितना हो जाएगा, प्लस में 1 प्लस में 3 माइनस में 5, ठीक है। -3 -9 प्लस में 5 तिहाई 15, ठीक है। इसी को लीजिए थर्ड कलम से, -5 -5 माइनस कितना 5 और -15 प्लस में 25। अब इसी को जोड़ घटाव कर दीजिए, आ जाएगा। तो कितना हो रहा है, प्लस में 4 और माइनस में 5, तो माइनस में 1 बच रहा है ना, तो माइनस में 1। यहाँ देखिए कितना हो रहा है, प्लस में 15 और माइनस में 9 और माइनस में 3 12, तो प्लस में कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख लिया जाए, -15 और -5 -20 और प्लस में 25 है, तो प्लस में 5 बच जाएगा ना जोड़ घटाव करके। यहाँ माइनस में कितना हो रहा है, 4, तो प्लस में 1 बच रहा है। यहाँ पर 9 3 12 माइनस में 3 बच रहा है, तो -3, प्लस में 20 माइनस में 5 बच रहा है। यहाँ पर माइनस में 1 यानी प्लस माइनस में 1, 4 प्लस में माइनस में 5। यहाँ पर कितना 12 माइनस में 15 प्लस में, तो प्लस में 3। यहाँ पर जोड़ घटाव करेंगे तो माइनस में 20 प्लस में 5। देखिए ई जो वैल्यू है एक्यूरेट सी के बराबर है रिस्पेक्टिव, यानी फर्स्ट रो -1 +3 +5 और +5। सेकेंड रो भी सेम है, थर्ड रो भी सेम है, तो इसको हम सी लिख सकते हैं ना, बराबर कितना RHS प्रूव्ड। नोट कर लीजिए। अब एक बच गया है b के पावर 4 = 0, उसको भी करा दे कि कर लीजिएगा, आसान ही है, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। उसको करना होगा तो आप क्या कीजिएगा, देख लीजिए 1-2 लाइन, यानी थर्ड नंबर b के पावर 4 दिया है = 0, तो यहाँ से हम LHS ले लेंगे, LHS लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, b के पावर 4 को हम लिख सकते हैं कितना, b इंटू फिर b इंटू b स्क्वायर, ठीक है। तो b से b में गुणा करेंगे तो b का वैल्यू लिख लेंगे, कितना है, चलिए सॉल्व कर दे, क्या कर ही देते हैं, 0.057 0.006 000। फिर हमको b का चाहिए वैल्यू, तो b का वैल्यू कितना है, 0.57 006 000, ठीक है। हम अपने सुविधा के लिए इसको क्या करते हैं, b स्क्वायर ही रहने देते हैं, इस दोनों में गुणा करते हैं, जो वैल्यू आएगा b से b में गुणा हो रहा है तो b स्क्वायर ही मिलेगा, या बारी बारी से b स्क्वायर निकाल कर गुणा कर सकते, तो यहाँ से b स्क्वायर मिलेगा और उसी का वैल्यू यहाँ भी रख सकते हैं, और नहीं तो आप क्या कीजिए, ऐसे कर लीजिए, इसको साइड कर दीजिए, यहाँ पर b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर भी लिख सकते हैं,
हम एक बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। बी स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है, उसके बाद यहाँ से वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ रहने दीजिए, दिक्कत नहीं होगा आपको भी। तो यहाँ 0 से 0 0 ही मिलेगा, 5 से 0 में गुणा कीजिएगा 0 ही मिलेगा, 7 से 0 में गुणा कीजिएगा 0 मिलेगा। फर्स्ट रो सेकेंड कलम के साथ 0 0 और 0, तो यहाँ भी 0 मिला। फर्स्ट रो थर्ड कलम 0, यहाँ से 6 पच्चे कहाँ गए जी, 6 पच्चे 30। ठीक है, 0 6 पच्चे 30 और यहाँ 0। ठीक है, अब सेकेंड रो फर्स्ट कलम से सेकेंड कलम से थर्ड कलम से गुणा कीजिए। 0 0 और 0 0 0 0 0 0 और 0। ठीक है, अब इससे गुणा करना है हमको बारी बारी से। तो इस तीनों का 0 है रो, तो फर्स्ट कलम में भी तीनों 0 है एलिमेंट, तो यहाँ तो निश्चित रूप से 0 मिलेगा। इसमें करते हैं 0 0 और 0, इससे करते हैं इसमें 0 0 0। गजब आ रहा है जी, यहाँ कुछ गलत तो ना लिखे हैं, सही लिखे होंगे। अब हमको क्या करना है, ये बी स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। अब हमको चाहिए कितना, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको लेते हैं, यहाँ से वैल्यू बी स्क्वायर उधर का मिटा देते हैं, क्या दिक्कत है। LHS में कितना है, LHS में है कितना, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। LHS में यही ना, बी स्क्वायर का वैल्यू आया कितना है, 0 0 और 30। यहाँ पे भी 0 0 0 0 0 0। तो सेकेंड भी बी स्क्वायर कितना आएगा, इतना ही आएगा, 0 0 30। तो 30 से 30 में गुणा होगा तो कुछ तो वैल्यू मिल जाएगा ना जी। कुछ एलिमेंट ही गलत दिया है क्या, थोड़ा देख ले। जीरो 5 7, तो यानी इससे गुणा कर रहे हैं तो 0, यहाँ तो करेंगे तो आएगा 6 6 6 दिया है, छः तो दिया ही है, कुछ इधर उधर लग रहा है, कैसे किया जाए, इसे देख लेते हैं। यहाँ भी 0 0 0, यहाँ आपको 0 देना चाहिए उसको, यहाँ पे 0 0 0। ठीक है, अब यानी हम गुणा करेंगे तो इससे 0 इससे 0, और जब इससे करेंगे हो जाएगा जी, काहे लिए सस्पिशन में पड़े। 0 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 0, और यहाँ भी 0, तो 0 लिख देते हैं फर्स्ट रो सेकेंड कलम के साथ। तो इसमें देखिए और इसमें देखिए 0 0 और 0। ठीक है, अब इसी रो को लीजिए, इस कलम से गुणा कीजिए, 0 0 और 0। गलत ना है क्वेश्चन, हम समझे कुछ वैल्यू मिल जाएगा गुणा होगा तो। यहाँ यानी सेकेंड रो लेंगे फर्स्ट कलम, देखिए इसमें का सभी एलिमेंट 0 हैं, इसमें का भी सभी एलिमेंट 0, यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कलम के सभी एलिमेंट 0 है, तो 0 से 0 में गुणा होगा तो 0 ही मिलेगा। अब सेकेंड रो सेकेंड कलम के साथ, तो इसमें भी 0 मिलेगा, ऐसे कि इसका सभी एलिमेंट 0 है तो 0 ही मिलेगा, इसका सभी एलिमेंट 0 है, इसमें कुछ वैल्यू भी रहेगा तब भी तो 0 मिलेगा, तो 0 ही होगा। नहीं तो देख लीजिए 0 से 30 में गुणा कीजिएगा 0, और 0 से 0 और 0 से 0, इससे गुणा कीजिएगा तो कितना 0, इससे गुणा कीजिएगा 0,
इससे गुणा कीजिएगा 0, इसी को ना जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। सभी एलिमेंट जीरो हो जिस मैट्रिक्स का, उसको जीरो मैट्रिक्स बोलते, यानी RHS प्रूव्ड। नोट कर लीजिए।